तो सुबह के काम हम लोगों के शुरू हो गए हैं और देख सकते हैं पहले बच्चों को बैठा देते हैं ऑनलाइन क्लास में। और आज ना ये लोग पहन के बैठेंगे ड्रेस, क्योंकि कल ही इन लोगों की मैम का फ़ोन आया था कि लोग ड्रेस पहन कर के स्कूल का क्यों नहीं बैठते हैं। और हम भी पहले कर लेते हैं भगवान की पूजा पाठ। और हमने रख दिया है किचन में छोला बॉयल होने के लिए, तो छोला भी हमारा पक रहा है और कर लेते हैं पूजा इसके बाद। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह की भगवान जी की पूजा पाठ हो गई और तीनों बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठ गए हैं, कोई बीच में, कोई ऊपर, कोई नीचे, और बहुत ही शांति है। सिर्फ आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी जहाँ पर हो रही भागवत। तो वही टाइम है, 9:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह की भागवत की पूजा शुरू हो गई है। तो आज भी बाहर बहुत ही ठंडी है और पूरी रात थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। तो हम भी अपने लिए पानी गर्म कर लिए हैं। तो पहले लेते हैं गर्म पानी, तो कुछ जुबान जो लड़खड़ा रही ना सुबह सुबह से ठंडी में, वो थोड़ा ठीक हो जाए। और हमारा वो छोला भी बॉयल हो गया है जल्दी बनाने के लिए, और चाय भी रख दिए हैं। तो चाय भी हमारी पक रही, क्योंकि पूजा के बाद तो तुरंत गर्म पानी और चाय तो बहुत ही ज़रूरी है, कुछ मिले या न मिले। और आज बताए ना शाम को 4:30 या 5 बजे तक इनको भी आना है। और ये हैं कल रात से पूर्णागिरी मतलब मंदिर में है। तो इन्होंने शाम को ही मतलब माँ भगवती की थी जहाँ हम लोग प्रसाद लेते हैं, दुकानें हैं, तो वहाँ भी गाइस बहुत ही अच्छी व्यवस्था है रुकने की। तो वहीं रुकने के बाद 2:30-3 बजे नहा करके माँ भगवती के सुबह सुबह 4-5 बजे पूजा किए होंगे। इसके बाद 8:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ लेंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि इस बार हमारे साथ वो नहीं आ पाए थे, इनको छुट्टी ही नहीं मिली थी, इसीलिए हम सब लोग साथ में गए हुए थे। तो इनके साथ भी कई इनके दोस्त हैं, उन्हीं के साथ ही गए हुए हैं। तो आज शाम के देखिए 4:30 या 5 बजे तक आ जाएंगे। तो पहले हम ये सब काम धाम कर लेते हैं। और अभी हमारे जीजा नंदोई जी भी हैं, तो सबके लिए तुरंत बना देते। हम सोच रहे थे आज नाश्ते में कुछ न करें, वैसे तो बच्चों को दूध बिस्किट वगैरह दे दिए हैं, लेकिन आज सुबह का यही नाश्ता है, छोला और पूड़ी। तो पहले तो बच्चों को कहना था कि माँ भटूरा बनाइए, लेकिन भटूरा मैदा भी नहीं था। हम सोच रहे थे भटूरा का कौन टेंशन पाले, मैदा मंगाओ, ये करो, जो आटा है उसी की पूड़ियाँ बना देंगे। तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, पीते हैं गर्म पानी। इसके पानी अभी काफ़ी गर्म है, जब तक पानी ठंडा हो रहा है तब तक छोला बना लेते। बार बार हमको राजमा ही दिमाग पे आ रहा है, क्योंकि इनको ना राजमा बहुत ही पसंद है। तो शाम को देखेंगे, शाम को बना लेंगे राजमा। और आप लोग कितने भाग्यशाली हो, देखिए हम भी आप लोगों से बातें कर रहे हैं और आप लोगों को भागवत की भी वहाँ की आवाज़ें पूजा पाठ की आ रही हैं। तो हम पहले बना लेते हैं छोला। और चाय हमारी उबलने लगी थी, तभी हम डालेंगे अदरक, क्योंकि पहले अदरक डाल दो ना तो चाय फटने का डर रहता है। और दूध वाले भैया भी दूध लेकर के आ गए थे। तो किचन में लग जाओ तो जल्दी जल्दी पूरे काम हो जाते हैं, वरना अगर बैठ जाओ ना तो फिर कुछ ना कुछ मतलब यही होता है कि कभी दूध उबल गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं छोले का मसाला जल गया या कोई आ गया। थोड़ी सी अगर किसी से बात भी करने लगो ना तो कुछ ना कुछ किचन में ज़रूर गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए अगर हम किचन में लगे हैं तो पहले ध्यान से पूरे काम कर लेना चाहिए, तब आराम से बैठना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही है, जब हम किचन में लग जाते हैं ना तो हमारा खाना भी बनता जाता है, किचन की साफ़ सफाई भी होती जाती है, और जितने बर्तन निकलते जाते हैं बर्तन भी साफ़ करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला पक करके तैयार हो गया। अब हम डाल देंगे नमक और 5 मिनट के लिए मसाले को पहले ढक देंगे। इसके बाद हम गूंद लेते हैं आटा, और आटा गूंद करके रख देंगे, तभी हमारी पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी। और हम धुल लेते हैं, काफ़ी बर्तन भी पड़े हुए हैं, जो चाय पिए हैं, सब बच्चों को दूध वगैरह दिए थे, तो ये बर्तन सब साफ़ करके रख लेते हैं। और तब तक हमारा उधर मसाला भी पक करके तैयार हो जाएगा। और काफ़ी सुबह के काम तो काफ़ी हो जाते हैं। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारा मसाला पक करके तैयार हो गया। अब हमारा मसाला पक करके हो गया है तैयार, बस इसमें डालना है छोला। आप लोगों से बताएं, लक्ष्मी की मम्मी भी आ गई हैं, तो हम आप बात कर रहे हैं ना तो वो हंस रही हैं, अभी मिलवा रहे हैं आप लोगों से। तो जल्दी बना लेते, इसके बाद छानते हैं चाय। चाय भी पक करके तैयार है, तो सब लोग बैठ करके पीते हैं चाय। और आप लोग भी आ जाइए, तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं। क्यों लक्ष्मी की मम्मी? हाँ। ठंडी में ना तो कितनी बार चाय मिले, लेकिन हम ज़्यादा नहीं पीते हैं। सुबह एक बार और शाम को कभी लेते हैं तो कभी नहीं लेते हैं।
छोला का ना मसाला ही अच्छे से पक जाता है ना, तभी छोला अच्छा बनता है। मेन तो सब्जी का मसाला ही होता है ना। कोई भी सब्जी आप बनाओ, राजमा बनाओ, छोला बनाओ या सूखी सब्जी किसी भी चीज़ की बनाओ, तो मेन उसका मसाला ही होता है। तो अब हम डाल दिए इसमें छोला, ये देखिए। रेसू, लक्ष्मी की मम्मी दोनों लोग कह रहे हैं कि छोले में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हाथ से पीस से मतलब सिल में पीस करके मसाला डाले हैं ना, तो सिल का पीसे हुए मसाले में तो खुशबू आती ही है। तो लक्ष्मी की मम्मी आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। हाँ, जय माता दी। और कह रहे हैं हम तो रोज ही सिल में पीस करके मसाला डालते हैं सब्जी में, तभी तो आपकी सब्जी जब बनती है ना वहाँ पर, तो सुबह सुबह हमको यहाँ तक खुशबू आती है। चाय पी लेते हैं, इसके बाद निकालते हैं पूड़ियाँ। तब आप लोगों से मिलते हैं और सब लोग नहा धो करके रेडी हो जाएं तभी पूड़ी निकालेंगे। तो अब हम पी लेते हैं चाय। हो गई? हाँ, लेकिन अभी बस इंटरवल हुआ है। तो पूड़ियाँ भी ना निकालें। सोने। सोइए नहीं बेटा, पढ़ाई करिए। तो छोला भी पक करके तैयार हो गया है, तो चल रहे हैं जीजा जी को ऊपर से बुला लाते हैं, उसके बाद सबको निकालते हैं। कि पूड़ी का आटा कितने अच्छे से फूल गया है। वैसे 10 मिनट पहले ही आटे को गूंद लेना चाहिए। चल रहे बुला लाते हैं जीजा जी को ऊपर से। इधर इन लोगों से मिल सकते हैं, ये भी अपनी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। कृष्णा इधर, गोविंद इधर ऐसे बैठा जाता है, हैं? अभी क्लास खत्म नहीं हुई क्या? अभी स्टार्ट ही नहीं हुई? क्यों? 10:30 बज रहे हैं। क्या बजे से क्लास है? सुबह से है क्लास बेटा, क्यों झूठ बोल रहे हो? जीजा जी को ढूंढते ढूंढते ऊपर गए, वो गए हैं नीचे के रूम में हैं। तो हम सोच रहे थे जीजा जी खो गए क्या कहीं पर। रेसू कह रही हैं पूड़ियाँ निकाल दीजिए, तो वहीं दे देते हैं खाना सब लिए। जीजा जी हमारे मिल गए, नीचे के रूम में बैठे थे, जैसे हमारी आवाज़ सुने वैसे आ गए, बोल रहे भाभी जी क्या है। तो हमने कहा खाना रेडी है, आप भी आइए। और हमारे जीजा जी बहुत ही अच्छे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किचन में। ये देखिए पूड़ियाँ हमारी बनने लगी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, छोटी सी कढ़ाई। यहाँ पर रेसू भी आ गई हैं हमारी मदद के लिए। तो हम बेलते जा रहे हैं, रेसू पूड़ियाँ छानती जा रही हैं। पूड़ियाँ ना बहुत ही फूल रही है ना रेसू? बहुत फूल रही है। तो आटा गूंद करके पहले से रख दो ना, तो वाकई पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती। तो खाने में ना हम थोड़ी सी जीरा वाला चावल भी बना लिए थे, क्योंकि छोले के साथ ना तो जीरे वाला चावल अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं हमने खाना निकाल लिया। ये देखिए अभी तक नहाए नहीं हैं, जाइए नहा के आइए। हम जीजा जी से पूछ रहे हैं कि जीजा जी छोला कैसा बना है। छोला बहुत अच्छा बना है, और सबसे अच्छी बात ये कि कड़वा काफी कम है, मैं कड़वा कम खाता हूँ। अच्छा, कड़ू नहीं है? रेशू तो कह रहे हैं ज्यादा कड़ू टेस्ट की। और सबसे अच्छी बात ये कि मसालों का ब्लेंड बहुत अच्छा है। जी 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 जी, देखिए जीजा जी हमारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। और यहाँ पर साथ दे रहे हैं मनु, और मनु जैकेट नहीं पहने, ठंडी लग गई क्या मनु? नहीं लगी। और सुबह आप लोगों से बताए हैं कि ये आ रहे हैं, लेकिन बताए थोड़ी देर पहले ना इनका फोन आया कि 7 बजे ही माँ भगवती के कपाट खुले हैं और इनकी ट्रेन छूट गई, क्योंकि वहाँ लेट दर्शन करके नीचे आए। और जब तक यहाँ आए, कहाँ से जल्दी ट्रेन मिलती है? टनकपुर से। जब तक टनकपुर आए तो 9:10 या 20 पर ट्रेन है वहाँ से, तो इनकी ट्रेन छूट गई। अब देखिए ये आएंगे बरेली से कोई ना कोई ट्रेन पकड़ेंगे, तब इधर आएंगे, तो वही रात तक ही आएंगे, रात के 1 बजे। 1 बजे। हम खाली हो गए हैं तो छत में डाल दिए थे कपड़े, तो हम सोच रहे हैं कपड़े लेकर के रख लेते हैं, क्योंकि बाहर ना मौसम फिर ख़राब हो रहा है, हो सकता है बारिश ना होने लगे। हम देखते जा रहे हैं ना, आज सुबह से आए हुए हैं बाहर मंकी, तो हम जा रहे हैं जीने का दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं और कपड़े भी ले आते हैं, और इसी में देख रहे हैं कि आप लोगों से बात करते करते कहीं आ ना जाए। तो चलते हैं छत में। तो मंकी तो नहीं है, लेकिन अब हम चल रहे हैं। कुछ जगह का ना पूर्णागिरी का प्रसाद भी रखा हुआ है, तो जा रहे हैं रीता के यहाँ प्रसाद। तो अब हम चल रहे हैं रीता के यहाँ, प्रसाद भी दे आते हैं, और अभी रीता के यहाँ से भिक्षा भी नहीं लिए थे, तो भी ले आते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से रीता के यहाँ। तो हम रीता के यहाँ से भिक्षा भी ले लिए हैं,
और रीता भी हमारे साथ चल रही हैं। कह रही भाभी हमको भी सुनना है भागवत। तो ये देखिए आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। तो यहीं पास में पीछे पार्क में ही भागवत हो रही है। तो आ गए हम घर और आने के बाद ना तुरंत खाए हैं खाना, क्योंकि कल भी व्रत हो गया था और सुबह से कुछ भी नहीं ज़्यादा खाए थे। सबको खिला पिला के गए, लेकिन हम सिर्फ चाय पी कर के निकले थे। लेकिन रीता ने बहुत ही अच्छी घर में बर्फ़ी बनाई थी तो खिलाई हैं। और कहीं गई थी मतलब मंदिर दर्शन के लिए, तो हमारे लिए लाई हैं कांच की मतलब चूड़ी है, कंगन टाइप हैं, अच्छे हैं, तो हमको बहुत ही अच्छे लगे। और भागवत में जाने के लिए ले आए हैं बनाना, तो यहाँ पर हमने धुल लिया है, और 2 फूल। तो प्रसाद कहीं भी आप जा रहे हो भागवत में, कथा में, तो प्रसाद लेकर के ज़रूर जाना चाहिए। और आप लोग भी सुन रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि भागवत शुरू हो गई है। टाइम वही 3 बजे शुरू हो गई, टाइम वही 4 बज रहे होंगे। तो बच्चे भी गए हैं कोचिंग और हम भी चल रहे हैं, आप लोगों को भागवत सुनवा रहे हैं। और सुबह से अगर कोई वीडियो ना शूट करें ना, तो किसी न किसी दिन आप लोगों को पूरी भागवत सुनवाएंगे। और पंडित जी जो है ना भागवत कहने वाले, तो बहुत ही अच्छी भागवत कहते हैं। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, और हम भी चल रहे हैं भागवत सुनने के लिए। तो हो सकता है कल कृष्ण जी का जन्म होगा, कृष्ण उत्सव, तो आप लोगों को पूरी भागवत सुनाएंगे। कोई वीडियो सुबह से हम नहीं शूट करेंगे, ये घर गृहस्थी का तो हमेशा का काम है, चलता ही रहेगा। जो भगवान पे है वो वही सत्य है। तो मिलते हैं आप लोगों से भागवत में। हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण का अवतार है। सब पुष्प की वर्षा उसी भीड़ पर वेदों वेदरानी कर रहे हैं। कन्हैया उतर रहे दुर्योधन के द्वार पर सारी सभा हस्तिनापुर की लगी है। कन्हैया आए, विदुर विदुरानी। दुर्योधन कह रहा है क्या कर रहे कन्हैया, किस लिए आए हो? कन्हैया कहते हैं गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और भगवान जी की हो गई आरती। जय माता दी।